बेस्ट बीज इसने बोए हैं, परमेश्वर आशीष दे। और जो शेड के लिए अब से सुनना, हमें शेड डालना है दोनों जगह पर, जो शेड के लिए बीज बो रहे हैं, साउंड के लिए बेस्ट बीज बो रहे हैं, वो पीछे वहाँ पर बाल्टी रखिए, अपनी मर्जी से बोएं। लेकिन जो लोग बो रहे हैं उनके नाम अलग से लिखे जाएंगे, उनके लिए स्पेशल प्रार्थना की जाएगी। चर्च के कामों के लिए हेल्प करें। आपके लिए कोई फिक्सिंग नहीं है कि आप ये करो वो करो, लेकिन आप अपने अंदर रखना चाहिए। आप खुदा के घर में बीज अगर बेस्ट देते हैं तो परमेश्वर आपको बेस्ट आशीष से मालो माल जरूर करेगा यीशु मसीह के नाम में। क्या आप तैयार हैं परमेश्वर के घर में बीज देने के लिए? आइए अपने हाथों में उठाएं, परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में काम करे, आपको ब्लेसिंग दे। अपने बीज अपने हाथों में उठाओ, अपने बीज उठाओ, अपने हाथों में पकड़ो। और इसी समय प्रोफेट एकता लीशा अपने बीज लेके आओ बेटे, और इसी समय बीज बोएंगे। पवित्र आत्मा काम करेगा आपकी लाइफ में। जो लोग बीज बो रहे हैं उनके घर में आज से आनंद आए, आनंद आए, चर्च आनंद आए। सपोदेशक की किताब जल्दी से निकालें फटाफट और उसमें पढ़ें, हम सब देखें जरा ध्यान से क्या लिखा। सपोदेशक की किताब 11 अध्याय लिखा, अपनी रोटी जल के ऊपर डाल दे क्योंकि बहुत दिनों के बाद तू उसे फिर पाएगा। बहुत सारे लोग विश्वास करें, इसी में लिखा इसके 6 में, भोर को अपना बीज बो, सांझ को भी बो, अपना हाथ ना रोक, क्योंकि तू नहीं जानता कि कौन सफल होगा, सुबह का बीज कि शाम का बीज। याद रखना कि अगर आपको नहीं मालूम, हो सकता है कई बार आपने बीज बोया, कोई ब्लेसिंग नहीं मिली, परमेश्वर का हाथ नहीं रोकना अपना। आपने दशमांश दिया लेकिन कोई ब्लेसिंग नहीं मिली, कोई ब्लेसिंग नहीं मिली, तो बाइबल कहती है अपना हाथ नहीं रोकना। अगर आपने हाथ रोक लिया तो परमेश्वर आपको आशीष नहीं देगा। समझ में आई कि नहीं? हम कई बार हाथ रोक लेते हैं अपना कि मुझे मिला तो है नहीं। अय्यूब ने अपनी लाइफ में ये चीज सीखी थी। उसके घर में जितनी प्रॉब्लम आई, बिजनेस में कितनी प्रॉब्लम आई, कितना वो घटता गया, लेकिन उसने अपनी लाइफ में एक बात कही थी परमेश्वर को कि परमेश्वर मैं आज निर्णय लेता हूं। आप ऐसे निर्णय ले सकते हैं। जब मैं चर्च में आया था, ओए तेरी आवाज आ रही बहुत पीछे से, साउंड वाले क्या कर रहा है इधर खड़ा होके? जरा कुत्ता लेके जाइए। आप सुने, जब परमेश्वर ने मुझे बढ़ाया, उससे पहले मैंने एक कमिटमेंट किया था परमेश्वर से कि परमेश्वर कभी भी मैं 10 का नोट चर्च में नहीं डालूंगा। ये मेरी कमिटमेंट थी। ये मेरी कमिटमेंट थी कि परमेश्वर तू मुझे इतना दे कि मैं, लड़की बात नहीं कर रहा, तुम आगे बैठकर बात बहुत करते हो। उस समय मैंने कमिटमेंट की थी कि परमेश्वर कि मुझे इतना दे कि मैं हमेशा 100 का नोट, 500 का नोट, मतलब कि बढ़कर बोऊं। लेकिन जिस दिन मैंने कमिटमेंट की, उसी दिन शैतान ने मुझे घर से निकलवा दिया। मेरे माँ बाप ने मुझे घर से निकाल दिया। जिस दिन मेरी पहली कमिटमेंट थी, परीक्षा आई लाइफ में, बोने के टाइम मेरे माँ बाप ने कहा चल भाग यहाँ से, हम तुझे घर में नहीं रखेंगे। अचानक ऐसा हो गया। पहले ठीक थे कि चल तूने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, अचानक उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। मैं निकल तो गया, लेकिन मेरी कमिटमेंट थी। जब फ्राइडे रात आई तो उस समय मुझे हैरानगी हुई। मैंने कहा कमिटमेंट की थी, चर्च में क्या मुंह लेके जाऊं? हो सकता था कि नहीं जाता, लेकिन मेरे ख्याल आया। मैं रात को उठा और जाकर मैंने शराब की खाली बोतलें उठाई और उसमें चुगी और जाके डाल दी। जब 100 रुपया इकट्ठा हो गया, मैं चर्च पहुंच गया और मैंने जाके डाल दिया। परमेश्वर ने मेरी कमिटमेंट को देखा। अगले हफ्ते ही मैं एक प्रॉपर्टी का सौदा कराया, उसमें मेरा 75,000 रुपये का फायदा हो गया यीशु मसीह के नाम में। अगर आपकी कमिटमेंट सही है, अगर आप अपने वादे पर खरे उतरते हैं, तो परमेश्वर आपके लिए करेगा। लेकिन आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन करते कुछ भी नहीं, कीड़ी भी नहीं मारते। आपको बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आप कहते हैं अगर मुझे किसी ने निकाल दिया मैं कहां से लाऊंगा, तनख्वाह नहीं मिलेगी तो कहां से लाऊंगा, पति ने मुझे नहीं दिए पैसे तो मैं कहां से लाऊंगी। आप ऐसी बातें करते हैं। परमेश्वर के लिए कुछ करके दिखाओ। अपने बच्चों के लिए जब दूध नहीं होता माँ के पास, तो बाप दौड़ा दौड़ा फिरता है, मजदूरी करता है, गेहूं रखता है अपने सिर पर, कंधे पर रखता है। अरे आपने एक दिन तो करके देखो, एक महीना तो करके देखो परमेश्वर के लिए काम।
परमेश्वर के लिए करके देखो, 1 महीना कमा कर तो देखो परमेश्वर के लिए। याद रखना, पूरी जिंदगी परमेश्वर आपको कहीं दिहाड़ी करने नहीं देगा, आपको राजा बनाकर रखेगा। आपकी थाली में 1 नहीं 2-2 सब्जी वाला खाना आएगा, आप पेट भर खाएंगे। याद रखना, बाइबल बोलती है धर्मी जन पेट भर खाने पाएगा।